मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में आज एसआईआर प्रकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग उपस्थित रहे हैं। जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जी, क्या कुछ बैठक में खास चर्चा हुई है? समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जिलाधिकारी जी ने एसआईआर को लेकर सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई थी। हमारा मानना यह है कि जो नो मैपिंग वाले वोटर लिस्ट है वो हमें उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम उनकी छानबीन कर सकें। जिलाधिकारी जी ने कहा कि भाई निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि ये सूची उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो शंका है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, हमने जिलाधिकारी जी से कहा कि जब हर विधानसभा में वोट घटे हैं तो फिर बूथ कैसे बढ़ गए? बूथ भी घटने चाहिए थे। देहात विधानसभा में 3,02,000 वोट हैं और 1200 वोटों पे बूथ बनाया गया है। पहले 399 बूथ थे, अब 433 बूथ हो गए। तो पता चला और बूथ घटने के बजाय बढ़े। तो जब फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है तो ये जो एसआईआर वाली लिस्ट थी, जो पहले वाले बूथ थे उन्हीं बूथों के हिसाब से लिस्ट जारी होनी चाहिए थी, जिससे हमें मिलान में आसानी रहती कि इस बूथ पे इतने वोट घटे, इस बूथ पे इतने वोट घटे। बूथ अब बदल दिए गए हैं, जिससे गड़बड़ होने की आशंका है। कार्यकर्ता पदाधिकारी दोनों तौर पर काम कर रहे हैं। क्या बैठक रही है, क्या चर्चा रही? देखिए, आज जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा जो सूची प्रकाशित हुई हैं उनका प्रकाशन किया गया और आज हमें वो सूचियाँ प्राप्त कराई गई हैं। जितनी भी 7 राजनीतिक मान्यता प्राप्त केंद्र एवं प्रदेश की पार्टी हैं, उन 7 पार्टियों को ये सूची उपलब्ध कराई गई है। इसमें फिर आपत्तियों का समय हमको दिया गया है 1 माह का। 26 जनवरी तक इसमें आपत्तियां ली जाएंगी। उसके बाद जो भी आपत्ति होगी उसका निस्तारण किया जाएगा। एवं जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उनके द्वारा जो भी तहसील स्तर पे एवं ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी आपत्ति दर्ज करेंगे, उनके जानकारी हमको दी गई। क्या कुछ खास चर्चाएं रही हैं? जिस तरीके से एसआईआर का काम हुआ है, किस तरीके से भाजपा ने मुरादाबाद में काम किया? नहीं, अच्छे तरीके से हमारे काम हुआ है और जितने भी बूथ हैं मुरादाबाद के सभी बूथों पर हमारे बीएलए लगातार बीएलओ के टच में रहकर और सकुशल इस कार्य को संपन्न कराया हमारे बीएलए ने। आज एक बैठक आयोजित की गई थी जिलाधिकारी मुरादाबाद की ओर से, क्या कुछ खास चर्चा रही है? उसमें खास चर्चा रही थी कि सबसे पहले ये चीज़ थी कि टोटल कितने बूथ हैं। 2679 बूथ पहले हैं और 169 बूथ बड़े हैं। कितने विधानसभा पर कितने वोट कटे हैं, नो मैपिंग की संख्या कितनी है, ट्रांसफ़र वोट कितने हुए हैं। और आज जिलाधिकारी महोदय ने ये और बताया कि जो नया बोर्ड बनेगा वो 6 फार्म आपको भरना है और 8A जो फार्म है उसमें अगर आपको चीज़ कोई आपको मेंशन करनी है या आपका नाम में कोई कटिंग है या कोई उसको बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, वो भी आपको फार्म 6 जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। वो आप अपने बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर जो वहाँ पर लगाए गए हैं सुपरवाइजर के रूप में, और जो एसडीएम या निर्वाचन उनको सहायक निर्वाचन अधिकारी उनको बनाया है, वो लोग वहाँ पे मिलेंगे। आप अपनी कोई भी समस्या लेकर के उनके पास आ सकते हैं। और सभी राजनीतिक दलों को आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो लिस्ट हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी लिस्टों को चेक कर लें, इसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति है तो आप निश्चित रूप से बताएं। बस पकड़ नेतृत्व कर रहे हैं आप जिले में, क्या कुछ जिलाधिकारी को आपने बताया है, क्या कुछ मांग ठीक है चर्चा? हमने एक चीज़ उनसे कंफर्म करी थी कि अगर मान लीजिए 2022 की लिस्ट में अगर किसी का वोट कटा है तो कटने पर अगर उस महिला की शादी हो गई है और शादी होने पर क्या उसको जो डॉक्यूमेंट्स से मेंशन करना पड़ेगा, तो वो कौन सा मानना होगा कि जहाँ तक कि लास्ट टाइम जो होता था जो उसका मैट्रिक या हाई स्कूल का जो डॉक्यूमेंट्स है वो मान्य होता था। तो उन्होंने बताया कि उनके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र कहीं का भी हो, उनकी ही सहमति होगी कि वो कहाँ का वोटर बनना चाहती हैं या चाहते हैं, वहाँ का वो अपना एक शैक्षिक प्रमाण पत्र दें और एक भारतीय नागरिक होने की एक आईडी प्रूफ जरूर दें। उसके बेस पर उनका वोट बन जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी जयवीर भाई, क्या कुछ चर्चा रही है आज डीएम मुरादाबाद से? आज डीएम साहब से ये देखो मतदाता सूची मिली है पूरी विधानसभाओं की हमें, 6 की 6 विधानसभाओं की। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से वोट कटे हैं, क्या है पूरा। अब इस पर फोकस रहेगा। जो नोटिस जारी होंगे उन नोटिसों पे डॉक्यूमेंट्स पूर्ति कराएंगे। और अभी हमारे एमएलसी की भी सूची मिली है और काफ़ी चीज़ों पे चर्चा ही, नए बूथ बनाए इन्होंने, उन नए बूथों पे चर्चा हुई है, किस आधार पे बनाएं, किस तरीके से बनाएं।
और उसकी सूची हमने मांगी है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। जो भी SIR पर अब नोटिस, मेन तो फोकस उसी पर रहेगा। जिसे नोटिस देंगे उसकी सूची तो हमें दी नहीं है। हमने भी अब मांगी भी थी कि भाई उसकी सूची दे दो, जितने भी हैं ऐसे लोग, तो उसकी सूची देने को मना कर दिया है। अब बाकी देखते हैं किस किस पे नोटिस जाएगा, उनकी फिर डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कराकर उनका बोर्ड बढ़वाने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे, नए बोर्ड बनवाने का काम करेंगे। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट में आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद से मुलाकात की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से जब जानकारी की गई तो उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.